हेलो गाइस एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही जिंदगी? पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया, मजे में, बहुत बेहतरीन, मजे में चलना चाहिए। एग्जाम आ रहे हैं, है ना। चलिए तो फिर हम अपनी चैप्टर वाइज सीरीज में, जो कि हमने मेंस्ट्रुएशन को स्टार्ट कर दिया था, सर्किल का एक चैप्टर ऑलरेडी, मतलब एक पार्ट हो गया था। आज सर्किल का सेकंड पार्ट, और आज हम देखेंगे स्पेशली कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, जिसमें कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पूछते हैं कि सेलेक्ट पार्ट होता है, अनसेलेक्ट पार्ट होता है, उस टाइप के क्वेश्चन। रेडी हैं कि नहीं है सीखने के लिए? रेडी हैं? क्योंकि क्वेश्चंस होंगे वही जो आने हैं एग्जाम में, हाँ, इसलिए अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक, बीच में छोड़ के मत भागिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट ही होगा फिर आपका, ठीक है ना। चलिए, तो अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो पहले एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि बेसिक तो आपका उससे ही क्लियर होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये वाली देखिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको देखने का, टाइम वेस्ट होगा फिर आपका, है ना। अगर ये इससे पहले वाली नहीं देखिए तो पहले वो देखिए, फिर ये देखना, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन एक्चुअली लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन और रह गया था थ्योरेटिकल वाला, उसको देख लेते हैं, फिर देखेंगे कॉम्बिनेशंस वाले। चलिए, ठीक है, आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, क्या कह रही है? द गिवन फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, इंस्क्राइब्ड मतलब किसी फिगर के अंदर ड्रॉ है वो। जैसे ये ट्रायंगल सर्किल के अंदर है, तो ये ट्रायंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड है किसमें, सर्किल में। अगर सर्कमस्क्राइब्ड होता है मतलब बाहर होगा, ठीक है। अंदर होगा तो वर्टिकल से टच होगा, बाहर होगा तो साइड से टच होते हुए सर्किल फॉर्म होगा। दो साइड इक्वल है, ए बी और ए सी, दैट इज 70 सेंटीमीटर, बी सी है 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस बताने हैं सर्किल का क्या होगा, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो हैव अ लुक, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया क्या है, ये क्या है, इसका सेंटर है ओ, लेट ओ वी आर सेंटर ऑफ द सर्किल। आफ्टर दैट हमने ए एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस बी सी पर, इस बी सी साइड पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए एम, ठीक है। और आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज होती है कि जब भी ए एम, है ना, या ए डी कुछ भी ले लो, जब भी एक हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है। तो मतलब बी एम इक्वल्स टू एम सी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और ए सी हैं 17 17 17, हाउ बी सी 16, ये पूरी लेंथ 16, तो आधी आधी हो जाएगी 8 और 8, हाउ वेरी गुड। नाउ तो क्या हम इन ट्रायंगल की अगर बात करें, इन ट्रायंगल ए बी एम की बात करें अगर हम, तो क्या इसमें हम पाइथागोरस की हेल्प से ए एम फाइंड कर सकते हैं? हाँ कि ना? हाँ बोलो ना, कर सकते हैं ना, वेरी गुड। कैसे? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, हाउ हाउ वेरी गुड। ए बी 17 का स्क्वायर, ए एम फाइंड करना है तो एज इट इज बी एम 8 स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर याद है, याद कर लो 20 तक मिनिमम, 289, फायदा होगा आपको। ए एम स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो याद होगा, अरे बोलो तो बोलो, जल्दी बोलो यार, 64, ठीक है। राइट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे 64 को, 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पे 225 ए एम स्क्वायर। तो सर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू रूट 225, तुम्हें पता है 225 किसका स्क्वायर होता है, 25 का नहीं बे, 15 सेंटीमीटर, ए एम आ गया 15 सेंटीमीटर, समझ रहे, ये वाली लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड। देखिएगा थोड़ा सा, हमने मान लिया इस सर्किल का रेडियस कितना है आर, तो क्या ये आर कह सकता हूँ मैं, ए ओ आर है, ए हो की जो लेंथ है वो आर है, अगर मैं बी और ओ को ज्वाइन करूँ तो ये भी आर होगा, रेडियस है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस होता है रेडियस, ठीक है। ए एम आ गया पूरा सर 15, ए ओ को लेट कर लिया आर, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस आर, हो वेरी गुड, बस यही चाहिए था मैं। इसके बाद क्या करेंगे, इन ट्रायंगल छोटा वाला बी एम ओ, बी एम ओ, बी एम ओ, इसमें अगेन पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बी ओ का स्क्वायर, पता है ना हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और बाकी दोनों परपेंडिकुलर और बेस, मतलब ये क्या होती है, पाइथागोरस में होता है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, बी ओ बी ओ बी ओ बी ओ आर का स्क्वायर, बी एम 8 का स्क्वायर, एम ओ 15 माइनस आर का स्क्वायर, बहुत खूब,
ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मली। आर स्क्वायर एज इट इज 8 का स्क्वायर 64, इसमें अप्लाई क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और एक वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा फॉर्मूलेस की, जिसमें हम बेसिक फॉर्मूले देखेंगे और चैप्टर वाइज भी फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। आपको कोई बुक नहीं खोलनी है, कोई नहीं खोलना, बस एक छोटी सी वीडियो रहेगी, मतलब 2-3 वीडियोज़ में कर देंगे पूरा सिलेबस की फॉर्मूलेस को ख़त्म, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए वी, ठीक है। तो आर स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 प्लस आर स्क्वायर माइनस का 30 आर, हाउ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, अपोजिट साइड है, सेम साइन है, अपोजिट साइड है दोनों और सेम साइन के, इसलिए इस माइनस 30 आर को यहाँ पर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ था माइनस का। इनको ऐड करो भैया, कितना हो जाएगा 289, ठीक है। बड़ा गंदा सा आ रहा है, कोई नहीं, क्या कर सकते। आर इज इक्वल्स टू 289 बाई 30, तो इसको डिवाइड कर लो भैया 30 से, कितना हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 118, 6 यहाँ कितना बचा 110, तो 9.6, ठीक है, इतना काफ़ी है, 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। बस चेक कर लें, आप भी चेक कर लीजिएगा क्या यही आंसर है कि नहीं है, जल्दी से, ठीक है। आंसर तो यही है, मतलब सही किया हमने। तो आपने प्रोसेस देख लिया, वर्किंग देख लिया, किस टाइप से करना है। सबसे पहले एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कॉर्ड पर, हमें पता है जब भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, वो भी इक्वल पार्ट्स में, तो 8 और 8 हो गया। पाइथागोरस अप्लाई की, ए बी एम में ए एम फाइंड कर लिया, फिर हमने बी एंड ओ को ज्वाइन करके एक रेडियस सेलेक्ट कर लिया आर, ये आर होगा, ये आर होगा, तो ये कितना होगा 15 माइनस आर, क्योंकि पूरी लेंथ थी 15, फिर इसमें पाइथागोरस अप्लाई करके रेडियस आ गया। सर्किल का चैप्टर था, बस कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हुआ, कोई सा नहीं हुआ, सर्किल का नॉर्मल कैलकुलेशन की हेल्प से हो गया, ठीक है, नॉर्मल उसकी मेथड्स की हेल्प से। चलिए कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए आइए देख लेते हैं अब कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन। इस टाइप का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है, मतलब सर्किल में से कुछ काट देंगे, कुछ पीट देंगे, कुछ ऐड कर देंगे, फिर उसका एरिया पूछेंगे या कुछ पैरामीटर टाइप का, ठीक है। तो जैसे कह रहा है इन फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट समझते हो ना, एक सर्किल का 1/4 पार्ट, मतलब एक पिज्जा के अगर 4 पीस आए तो एक पीस की बात कर रहे हैं। ये पिज्जा से तो मैं जल्दी समझ में आ जाता है, हमें पता है, एक पिज्जा आया तो पिज्जा का 4 पीस का पिज्जा आया खट खट करके, तो एक पीस की बात कर रहे हैं ये पिज्जा की, ठीक है, एक स्लाइस की बात। ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर क्या उसका रेडियस है, और हमेशा याद रखना क्वाड्रेंट होगा तो ये एंगल क्या होगा हमेशा 90 डिग्री, ये है 14, रेडियस है ना, ये भी 14 रेडियस है ना। एंड आ सेमी सर्किल इज ड्रॉन, और सर एक सेमी सर्किल ड्रॉन है कहाँ पर, बी सी एज अ डायमीटर, बी सी को एज अ डायमीटर मान के हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया है, ऐसे ही कह रहे हैं, वहाँ वही हो गया ना बात। तो एरिया बताना है शेडेड रीजन का, तो इस रीजन का एरिया बताना है, बता सकते हो, बोलो 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 ना। ये तो हमने या तो नॉर्मल क्वेश्चंस में भी किया था, कैसे, ये पूरे एक सेक्टर दिख रहा है, हाउ बोलो, हाउ दिख रहा है सेक्टर, सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल को माइनस कर दें तो ये एरिया आ जाएगा, हाँ कि ना, वेरी गुड, आ जाएगा। सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सेपरेट कर दें तो हमें ये मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं हम, या क्वाड्रेंट लिख दो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है हमारा ये, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है भैया, फॉर्मूला वही, या तो आप क्वाड्रेंट कह दिया इन्होंने तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्वाड्रेंट है तो 1/4 ही होगा। अगर कोई सेक्टर कहते तो उसके लिए फिर θ/360 अगर एंगल और कुछ होता तो, ठीक है। तो 1/4 पाई की प्लेस पे पाई, आर की प्लेस पे सर कितना है 14, तो 14 इंटू 14, काटो काटो काटो, 7 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, तो हो गया 154, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल लेते हैं अब हम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सिंपल है, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमें 90 डिग्रीज में गिवन है, तो हाफ बेस बोले तो ए सी, हाइट बोले तो ए बी, ठीक है। तो हाफ ए सी 14, बी सी सॉरी ए बी 14, 2 से 7 टाइम्स 70, 14 7 का कितना होता है, टेबल आती है याद कर लेना, हम भूल जाते हैं, तुम भी भूल जाते हो क्या, भूलना नहीं, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 98, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, ये हो गया क्वाड्रेंट का एरिया। तो नाउ लास्ट पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड
रीजन, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर 154 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 98। आनंद है, कितना आ जाएगा सर ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ सिंपल था, आए समझ। इस टाइप के आते हैं, शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में नहीं आएंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा क्वेश्चन है एकदम, देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल, एकदम नहीं बढ़ाते हैं हम, अच्छा नहीं लगता है ना आप लोगों को, एकदम बाउंस हो जाए इसलिए, ठीक है। कोई नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये फिगर गिवन है, इसका शेडेड रीजन का एरिया में फाइंड करना क्या होगा। अगर रेडियाई गिवन है दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, जो कि है 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 7 सेंटीमीटर रेडियस है ना, हाँ, और बड़े वाले का 14 है, तो बताइए। और एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल गिवन है ए ओ सी, दैट इज 40 डिग्री। हाउ, वेरी गुड। तो इस शेडेड रीजन का एरिया बताइए, आप बता सकते हो, कैसे बताएंगे। बोलो 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 बोलो। देखिए अगर हम इसमें से पहले सबसे बड़ा इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें ए ओ सी, और उसमें से बी ओ सी सेक्टर का एरिया बी ओ डी का माइनस कर दें, तो यही तो बचेगा आगे ना। अरे बोलो ना, अरे बोलो बोलो बोलो, चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सर, ए ओ सी, ठीक है। पहले ए ओ सी का एरिया निकाल लेते हैं, फॉर्मूला थीटा बाई 360, तो थीटा में गिवन है 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना है सर, बड़ा वाला नहीं तो 14 इंटू 14, ठीक है। 40 से 1 टाइम्स, 40 से 9 टाइम्स, ठीक है, 7 से 2 टाइम्स, ठीक है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई को या फिर चलो दे लिया है तो ले लिया, नहीं तो लास्ट में सॉल्व कर लेते इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 इंटू 2 28 इंटू 2 56 है ना, 6 यहाँ 1 करी 616/9, ये हो गया सर इसका एरिया। हाउ, अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ किसका, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ डी, ठीक है। बी ओ डी का भी सेम आएगा, थीटा/360 तो 40/360, क्योंकि एंगल है 40 के लिए भी सेम ही है दोनों के लिए एंगल, क्योंकि सेंटर सेम है। देन पाई, देन आर 7 और 7, ठीक है। तो 197 से 7 क्या आ गया 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। दोनों सेक्टर्स का एरिया आ गया ना। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ किसका, एओसी माइनस करेंगे एरिया ऑफ किसका, बीओडी का, समझ रहे हो ना, कोई डाउट तो नहीं है। कितना है 616/9 154/9, डायमीटर डिनोमीटर दोनों का सेम है, तो नॉर्मली न्यूमीटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 6 - 4 2, 1 - 5 6, मतलब 11 - 5 6, यहाँ 5 - 1 4/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सर हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आई होप आपको समझ में आया है तो यू दिखाओ चैट बॉक्स में फटाक से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक से चालू करेंगे, 1-2 क्वेश्चन, मतलब अभी 2-3 क्वेश्चन और आएंगे अच्छे लेवल के, इसलिए पहले थोड़ा सा बेस बना दें, इंजन को गर्म कर दें, इंजन को है, फिर करेंगे एक से एक क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतरीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा फिगर इसका अच्छा और है ना। चलिए क्या कह रहे हैं, गिवन फिगर शोज 2 सर्कल्स, 2 सर्कल दिख रहे हैं, एक ही बड़ा वाला एक ही छोटा वाला, विथ डायमीटर ए बी, जिसका एक डायमीटर है एक का ए बी, और अदर विद डायमीटर ओ बी, एक का डायमीटर ओ बी, हाँ दिख रहे हैं। ओ सेंटर है सर्कल का, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के 90 डिग्री, हाँ दिख रहा है। ओ सी है जो ओ सी ये 28 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन और एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, शेडेड मतलब ये वाला जो ब्लैक से है, इसका एरिया बताना है, और फिर उसका बताना है जो शेडेड नहीं है। आ रहा है तो पॉज करके ट्राई करिए, नहीं तो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस की बात, ए सी डी की बात, ठीक है, तो इस वाले पार्ट का एरिया देखो, इसका तो नॉर्मल सर्किल का एरिया की हेल्प से आ जाएगा, शेडेड वाले में जब ऐड करेंगे तो इसका एरिया प्लस ये एरिया करके हमारा आएगा टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इसका एरिया तो आप इजी निकाल सकते हो, क्योंकि पूरा सर्किल है जो कि शेडेड है।
इसका कैसे निकालेंगे, अगर हम इस सेमी सर्किल में से इस ट्रायंगल के एरिया को सेपरेट कर दें तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल कौन सा सेमी सर्किल, ACB नहीं ACD। ठीक है, ACD की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाउ निकलेगा, तो हाफ पाई के प्लेस पे 2/7। और आर की बात देखें तो OC है 28, OC मतलब सेंटर है ये, और C है हमारा सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट, तो OC मतलब क्या है, रेडियस है, तो रेडियस है 28 इंटू 28। ठीक है, बहुत बड़ा है रेडियस, तो 7 2 14 से 2 टाइम्स। ठीक है, 2 इसमें से ले रहे और 2 ये है, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 28 2 56 56 2 112 112 में करना है 11 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले लिए थे ना, तो 112 इंटू 11 करेंगे तो 2 3 2 1। ये हो गया हमारा सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल। भालो कि नहीं भालो ना, वेरी गुड, 1 1 2 था ना, तो यही तो आएगा। आफ्टर दिस क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABACD, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ACD। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखिएगा, जो इसकी हाइट है, हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है बेस के, तो अगर ये हम बेस कंसीडर करें CD को, तो AO क्या हो जाएगी, इसकी हाइट, और परपेंडिकुलर है, और AO क्या है, रेडियस भी है, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी 28, और बेस है ये पूरा, मतलब पूरा डायमीटर हो गया, तो 28 इंटू 28 प्लस 28 56। ठीक है, तो हाफ बेस की प्लेस पे हो जाएगा CD, और हाइट की प्लेस पे हो जाएगा AO, तो हाफ CD की प्लेस पर कितना आएगा 28 प्लस 28, या फिर 2 इंटू 28 प्लस इंटू AO की प्लेस पे कितना आ जाएगा 28। अरे बहुत सारे 28 हो गए यार, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, 28 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर याद है हमें, तो स्क्वायर भूल ही गए हम। कितना होता है इसका, बोलो जल्दी से निकाल लेते हैं, क्या इतना टाइम पास कर रहे हो। 4 या 6 कैरी 6 2 जा 32 एंड 6 38 8 या 3 कैरी 84। ठीक है, ट्रिक्स बता चुके हैं स्क्वायर निकालने की, देख लीजिएगा, ये आ गया हमारा इसका। अब निकालते हैं इतने पार्ट शेडेड पार्शन का, नहीं तो डायरेक्ट देखो, अब निकाल लेते हैं हम पहले इसका निकालने के एरिया ऑफ सर्किल विथ डायमीटर OB। ठीक है ना, इस छोटे वाले सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं हम, तो कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई बोले तो 2/7, आर बोले तो कितना होगा, आर बताएंगे आप, अगर OB OC दोनों सेम ही है क्योंकि रेडियस होगा, OC अगर 28 तो OB भी 28 होगा, पर ये क्या है डायमीटर, रेडियस निकालना है, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 14। ठीक है ना, 2 टाइम्स 14 इंटू 2 28 इंटू 2 56, यही बन रहा है ना केस, तो कहाँ गया ये कहाँ बन रहा था पता नहीं, कोई नहीं, 14 इंटू 2 28 इंटू 2 56 को करेंगे तो 616, इसके पहले वाले में बन रहा होगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, देखिएगा थोड़ा अच्छे से कैसे निकलेगा। सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्किल, या फिर नाम दे दे रहे हैं हम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, A1 A2 A3। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A1 A2 A3, सेमी सर्किल का एरिया ये है, तो A1 माइनस करेंगे इसमें से ट्रायंगल का A2, तो हमें मिल जाएगा ये वाला पार्ट प्लस A3। ठीक है, तो इससे हमारा आ जाएगा पूरा फाइनल आंसर। A1 बोले तो 1232 माइनस A2 बोले तो 784 प्लस A3 बोले तो 616। तो पहले दोनों पॉजिटिव को ऐड कर लेते हैं, 2 + 6 8, 3 + 1 4, 2 + 6 8, 1 का 1 माइनस 784। सेपरेट कर देते हैं, 8 - 4 4, 14 - 8 करेंगे क्योंकि 4 है तो एक कर लेंगे, 14 - 8 करोगे तो 6, यहाँ पे बचा 7 7 - 7 0 और ये 1। तो ये आ गया सर हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, समझ रहे हो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्लियर है, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर नहीं तो अनशेडेड में आप कैसे करोगे, इस पूरे सर्किल का एरिया निकाल लोगे क्या, रेडियस गिवन है 28,
पाई आर स्क्वायर की हेल्प से पूरे सर्कल का एरिया निकालना, उसमें से इसको माइनस कर देना तो आपका आ जाएगा, नहीं तो करके दिखा दे रहे, ठीक है। चलो इसको आप जब तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं आगे। ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर देते हैं पार्ट, फिर देख लेते हैं सेकंड पार्ट का आंसर भी, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। देखो एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट है ना, अनशेडेड पोर्शन, तो कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्किल विथ डायमीटर कितना सर, ए बी माइनस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल विथ डायमीटर ए बी वाला करेंगे तो पाई आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 28 ही रहेगा, 28 इंटू 28 माइनस करेंगे 1064, तो ये कट जाएगा और इसके आगे सॉल्व कर सकते हो इजीली, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, क्या फायदा टाइम वेस्ट करने की, इसलिए अभी आपको समझ आएगा कैसे निकलेंगे, दोनों टाइप के फिगर्स आते हैं और अच्छे अच्छे देखेंगे अभी तो, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप पूरा अच्छे से, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन और इन द फॉलोइंग फिगर, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। व्हेन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, क्या सर एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, तो इस ये जो दिख रहा है ना ब्रेड सी दिख रही है, ब्रेड आपने सच टाइप की देखी होगी एक, तो उसका एरिया क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। आ रहा है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर है तो 90 डिग्री होंगे ही, ठीक है। देखिए 3 पार्ट्स में होगा ये, आ रहा है तो आप करिए पॉज करके, नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ए बी सी को अगर हम देखेंगे इतना सा ऑब्जर्व करिए, तो ये क्या है, क्वाड्रेंट है ए बी सी। सेम ऐसे ही ए डी सी भी एक क्या है सर, क्वाड्रेंट है ए डी सी। तुम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी को मान लेते हैं सर कितना, A1, ठीक है। निकालते भी जाएंगे साथ साथ में, निकालते भी जा रहे हैं, ठीक है। चलो पहले मान तो लो, ऐसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी सी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, समझ में आया ना, नहीं आएगा, देख लो पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी निकालते हैं, ए बी सी इस क्वाड्रेंट का एरिया, तो मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई 2/7, रेडियस बोले तो साइड है 14 तो रेडियस भी 14, तो 14 इंटू 14, ठीक है ना। ये क्योंकि कितना है 14 है, तो मतलब जो स्क्वायर की साइड है वो एक्चुअली इस क्वाड्रेंट का रेडियस होगा। 2 टाइम्स 14 इंटू 2 28 और इसमें से 2 ले लो तो 56 इंटू 11 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ, तो अगर आप सेम वे में क्वाड्रेंट ए डी सी का भी ऐसे मेजर करोगे, जिसको हम नाम दे दे रहे हैं A2, तो भी सेम ही आएगा 616, क्योंकि उसमें भी सेम ही रेडियस रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड सेम है। तो इस क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो एरिया है वो 616 ही आएगा, ठीक है। आफ्टर दिस क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज ABCD, जिसको हम नाम दे रहे हैं A3, क्या होता है साइड का स्क्वायर, हाउ, साइड कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर हमें पता कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे सभी काम। देखो सबसे पहले हम आपसे कह रहे हैं एक ये क्वाड्रेंट प्लस एक ये क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट को हम जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो पूरा स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन जो इतना वाला पार्ट है वो उसे 2 बार मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है, तो उसके लिए हमें एक स्क्वायर उसमें से सेपरेट करना पड़ेगा। 2 क्वाड्रेंट को ऐड करिए, 1 मिनट जरा, जस्ट अ मिनट, कॉल आ रहा है एक इम्पॉर्टेंट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा फैन का इम्पॉर्टेंट कॉल था, हो गई बात, फिर से देख लो, समझ में नहीं आया ना। ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, ये क्वाड्रेंट प्लस ये क्वाड्रेंट अगर हम ऐड करेंगे तो ये इतना एरिया 2 बार नहीं आ गया, जब ये वाला क्वाड्रेंट किया इसमें भी आ गया इतना एरिया, और ये वाला किया तो तब भी आ गया ये एरिया, तो ये एरिया के 2 बार, हमें चाहिए 1 बार, और साथ में ये भी हमारा क्या है एक्स्ट्रा आ गया है। तो क्या करेंगे हम, देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, A1 करिए
+A2 करिए और -A3 करिए बस, ठीक है। मतलब पहले दो कोऑर्डिनेट को ऐड कर रहे हैं तो ये एरिया एक्स्ट्रा और एक बार ये वाला एरिया एक्स्ट्रा, तो इस पूरे को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए स्क्वायर का एरिया सेपरेट कर देंगे। तो बस हो जाएगा 616 + 616 - 196 मतलब 196। तो हो जाएगा इतना, 2 यहाँ 1 कैरी 3 2 1 196। 12 में से गए 6 यहाँ बचा 2, तो 2 में से तो जाएगा नहीं 9, 12 में से 9 3, यहाँ बचा 1 1 में से 1 0 1। ये आ गया सर हमारा फाइनल आंसर, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आई होप आपको समझ में आया। बस इसमें मेन यही होता है, जो कॉम्बिनेशन वाले होते हैं कि आपको पहचानना है किसको ऐड करें, किसको सेपरेट करें, किस टाइप से करें, मेन आपका यही है। बाकी तो कैलकुलेशन सिंपल रहती है, ठीक है ना। तो अब देखो फिगर काफ़ी टाइप के बन सकते हैं, तो मैं आपको बस फिगर बता दे रहा हूँ। इन फिगर्स वाले क्वेश्चन देख लीजिए, और कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कितने क्वेश्चंस का है कम ही रहेंगे, क्योंकि फिगर काफ़ी अच्छे हैं, एक से एक बन सकते हैं इसलिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स जिन पर आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लीजिएगा और रिकॉर्ड में देख लीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए फिगर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, तो देख लीजिए। ये किस टाइप का फिगर का क्वेश्चन है उस पर देख लीजिएगा क्वेश्चन। एक ये थोड़ा सा गंदा हो गया, एक्चुअली ये दोनों सभी इंटरसेक्ट करने की पॉइंट पे। तो इस टाइप का फिगर का क्वेश्चन देख लीजिए। एक ही इंपॉर्टेंट है, 2 आइसक्रीम के क्यूब्स दिख रहे होंगे इस टाइप का। ये कुछ 2 सर्कल्स हैं, एक सेमी सर्कल है। ये सीडेड वाले पार्ट बताने हैं इसमें, ठीक है, सीडेड वाले सभी में। और एक ये 4 4th वाला, ये स्टार वाला, ठीक है। तो उसके बाद अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो में काफ़ी टाइप के क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है ना। अगर एक भी स्टूडेंट को कुछ फ़ायदा हुआ है तो आज की वीडियो बनाना सफल है बस, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर्किल हो गया खत्म, अब देखेंगे नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा फिगर हम उठाएंगे मेंसुरेशन में, ठीक है। उस पर पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। और प्रैक्टिस करिएगा, डाउट हो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट मार दो, क्या है सब्सक्राइब कर लो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा इसलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।